हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 सुगम भारती हिंदी से पाठ 5 इंद्रधनुष के रंग पढ़ेंगे। यह पाठ एक वार्तालाप है, मतलब एक बातचीत है। तो शुरू करते हैं इंद्रधनुष के रंग पाठ को। बरसात का मौसम था। विद्यालय में खेल का कालखंड चल रहा था। सभी बच्चे बाहर मैदान में खेल रहे थे। तभी उमा ने आकाश में इंद्रधनुष देखा। वह अन्य बच्चों से बोली, देखो कितना सुंदर इंद्रधनुष है। सुमन कहती है, आसमान में इंद्रधनुष कितना सुंदर लग रहा है। समीना कहती है, इसके रंग कितने सुंदर हैं। और अनुराधा कहती है, यह कैसे बनता है। सुनील कहता है, चलो नसीम, हम गुरुजी के पास चलते हैं। सुनील और नसीम गुरुजी के पास गए और धीरे धीरे सभी बच्चे वहां आ गए। गुरुजी को इंद्रधनुष दिखाते हुए सभी बच्चे एक साथ बोले, गुरुजी इंद्रधनुष कैसे बनता है। माइकल कहता है, इसमें इतने सुंदर रंग कौन भरता है। उमा कहती है, इतने सारे रंग कहाँ से आते हैं। समीना कहती है, यह बरसात में ही क्यों दिखाई देता है। सुमन कहता है, इतना सुंदर यह इंद्रधनुष आसमान में हमेशा क्यों नहीं बना रहता। गुरुजी कहते हैं, रुको रुको, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर एक एक करके दूंगा। सभी बच्चे शांत होकर बैठ गए। गुरुजी फिर बोले, वर्षा ऋतु में जब नमी बढ़ जाती है तो पानी की बारीक बारीक बूंदें वायुमंडल में तैरती रहती है। जब सूर्य की किरणें इन बूंदों से होकर गुजरती है तो प्रकाश की ये सफ़ेद किरणें थोड़ी सी मुड़ती है तथा 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। विभाजित मतलब बढ़ जाती है और इन्हीं रंगों से इंद्रधनुष बनता है। इसलिए इंद्रधनुष भी उतनी ही देर दिखाई देता है जितनी देर तक बूंदों के द्वारा प्रकाश को रंगों में बांटने की यह क्रिया चलती रहती है। इसी बीच इंद्रधनुष के रंग गहरे होते गए। उमा कहती है, गुरुजी, क्या इंद्रधनुष के इन रंगों का कोई निश्चित क्रम भी होता है। मतलब ये कोई सीरियल वाइज, मतलब सीक्वेंस वाइज होते हैं। गुरुजी कहते हैं, हाँ, इन रंगों का एक निश्चित क्रम होता है। ये रंग होते हैं बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इन्हें हम बेंजानीह पिनाला सूत्र द्वारा आसानी से याद रख सकते हैं। इसमें इन रंगों के पहले अक्षरों को लिया गया है। हर जिंदर कहता है, गुरुजी, कभी कभी आकाश में एक के ऊपर 1-2 इंद्रधनुष भी दिखाई देते हैं। गुरुजी कहते हैं, हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है। बूंदों के द्वारा प्रकाश के अलग अलग दिशाओं में मुड़ने के कारण ऐसा होता है। सामान्यतः इंद्रधनुष में लाल रंग ऊपर और बैंगनी रंग नीचे होता है, जैसा कि इंद्रधनुष में दिखाई दे रहा है। किंतु यदि उसके ऊपर दूसरा इंद्रधनुष बनता है तो उसके रंगों का क्रम उल्टा हो जाता है। इस ऊपर वाले इंद्रधनुष में बैंगनी रंग ऊपर और लाल रंग नीचे होता है। सुमन कहता है, गुरुजी, इसे इंद्रधनुष क्यों कहते हैं। गुरुजी कहते हैं, हमारी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इंद्र को वर्षा का देवता माना जाता है। वर्षा ऋतु में पानी की बूंदों के कारण इसका निर्माण होने से तथा धनुष के आकार का होने से इसे इंद्रधनुष कहा जाता है। अनुराधा कहती है, गुरुजी, क्या यह और भी कहीं दिख सकता है। गुरुजी कहते हैं,
हाँ, जहाँ फव्वारे चल रहे हो या ऊंचाई से गिरते जलप्रपातों में जहाँ जल की बारीक बूंदें दूर दूर तक फैल जाती है, वहाँ भी हम कभी कभी इंद्रधनुष बनता देख सकते हैं। सभी ने देखा कि धीरे धीरे आसमान में इंद्रधनुष धुंधला होता जा रहा है। थोड़ी देर में उसका दिखना बंद हो गया, किंतु बच्चों के मन में अभी भी इंद्रधनुषी रंग समाये हुए थे। यहाँ यह पाठ पूर्ण होता है। आगे हम नए शब्द मतलब शब्दार्थ पढ़ेंगे। पहला शब्दार्थ है वायुमंडल। वायुमंडल का अर्थ है हवा का घेरा जो पृथ्वी के चारों ओर है। दूसरा शब्दार्थ है गुजरना। गुजरना का अर्थ है निकलना। तीसरा शब्दार्थ है विभाजित होना। विभाजित का अर्थ है बट जाना। चौथा शब्दार्थ है क्रिया। क्रिया का अर्थ है कार्य या काम। पांचवा शब्दार्थ है पौराणिक। पौराणिक का अर्थ है पुराणों से संबंधित प्राचीन पुरातन। अगला शब्दार्थ है मान्यता। मान्यता का अर्थ है किसी बात के माने जाने की क्रिया या भाव। अगला शब्दार्थ है जलप्रपात। जलप्रपात का अर्थ है वह स्थान जहाँ किसी ऊंचे पहाड़ से जल स्रोत नीचे गिरता है। अगला शब्दार्थ है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष का अर्थ है 7 रंगों की धनुष जैसी आकृति जो वर्षा ऋतु में सूर्य की दिशा में दिखाई देती है। आगे की वीडियो में हम अनुभव विस्तार करेंगे।